नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोतागणों का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। झारखंड में खेली गई खून की होली, एक परिवार के 5 लोगों की टांगी से काटकर निर्मम हत्या। झारखंड के गुमला जिले के कामडारा थाना अंतर्गत बुरू हाथू गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतकों में निकोदीन तोपो, पत्नी जोसेफिन तोपो, बेटा भीमसेन तोपोनो, बहू सिलवंदी तोपोनो, पोता अल्बिस तोपोनो शामिल है। घटना के पीछे आपसी विवाद। जानकारी के अनुसार घटना के पीछे आपसी विवाद है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि सभी लोगों की टांगी से काटकर निर्मम तरीके से हत्या की गई है। वहीं परिवार के सभी लोगों की एक साथ हत्या के बाद ग्रामीण भी मर्डर के कारणों की जानकारी देने से कतरा रहे हैं। झारखंड विधानसभा में 15 से 30 आश्वासन लंबित, स्पीकर ने जताई चिंता। जाने बजट सत्र को लेकर क्या बनी रणनीति। झारखंड विधानसभा में आगामी पंचम बजट सत्र को लेकर बुधवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधानसभा सदस्यों के बीच बैठक आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मंत्रणा हुई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने सभी सदस्यों से राज्यवासियों की हितों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग देने की अपील की है। कैट के 26 फरवरी के भारत व्यापक बंद को झारखंड मजदूर यूनियन ने दिया समर्थन। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 26 फरवरी को देशव्यापी भारत व्यापार बंद की घोषणा की है। झारखंड मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष, झारखंड के प्रदेश कांग्रेस व्यापार व उद्योग सेल के चेयरमैन कमल किशोर अग्रवाल ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। पेट्रोल की नो टेंशन, झारखंड के युवा ने बनाई खास गोगो बाइक, सीएम ने भी लिया ट्रायल। झारखंड के एक युवा साइंटिस्ट ने पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतों से राहत दिलवाने के लिए एक गोगो बाइक का आविष्कार किया है। इसमें न तो फ्यूल भरवाने की जरूरत है न दूसरे की मेंटेनेंस की। जाने इसकी खासियत। आप इसमें पैडल मारकर आप बैटरी को चार्ज करते रहिए और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल बाइक को चलाते रहिए। बाइक ऐसी कि कई खासियत समेटे हैं जिसका सिक्योरिटी सिस्टम भी जोरदार है। छोटे राज्यों में बड़ी गिरावट के संकेत। कोरोना संकट में 9% तक नीचे जा सकती है झारखंड की जीएसडीपी। झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में गिरावट का अनुमान न सिर्फ निजी रिसर्च एजेंसियां लगा रही है बल्कि 1 फरवरी को संसद में पेश 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट में भी 9% की गिरावट का उल्लेख है। कोरोना का असर झारखंड की अर्थव्यवस्था पर। दरअसल केंद्र के बजट के बाद अब राज्यों के सालाना बजट आने लगे हैं। कोविड-19 के चलते आर्थिक सुस्ती के दुष्प्रभावों से निपटने की तैयारी में जब राज्य सरकारें अपने अपने सालाना बजटों को अंतिम रूप देने में जुटी है तो एक ऐसे समय में अर्थव्यवस्था में गिरावट के आंकड़े थोड़ी चिंता तो बढ़ा ही सकती है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में यदि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 9% की गिरावट होती है तो इसे छोटे राज्यों में बड़ी गिरावट कहा जाएगा। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर अन्य कक्षाओं के नहीं होंगे ऑफलाइन एग्जाम। झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित न करें। सरकार ने इस संबंध में स्कूलों को निर्देश भी दिए हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि स्कूलों को 1 मार्च को ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के बावजूद भी ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन जारी रखना होगा। वहीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी स्पष्ट निर्देश है कि राज्य के कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध लागू रहेगा। बजट से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर फोड़ा महंगाई का टिकरा।
2021 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की करतूत की वजह से महंगाई में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है। कोरोना संक्रमण के इस काल में ऐसा कई बार देखने को मिला है कि केंद्र सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों, मजदूरों, किसानों और गरीबों को पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब रांची में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी होगी कोरोना की जांच। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रांची जिला प्रशासन अब फिर एक बार टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने में जुटा है। रांची शहर में प्रतिदिन 17 स्पॉट पर कोविड टेस्ट कराया जाएगा। शहर के अंदर की बात की जाए तो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानदारों और उनके कर्मियों के कोविड टेस्ट पर विशेष ध्यान है। वहीं दूसरे राज्यों और शहरों में आने वाले लोगों को भी कोविड टेस्ट पर विशेष तौर पर इंतजामात किए जा रहे हैं और इसके लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोविड जांच विशेष शिविर की योजना है। बजट पर टिकी बेहतर स्वास्थ्य सेवा की उम्मीद। वैसे तो दुमका को उप राजधानी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल चालू होने के बाद भी लोगों को वह सुविधा नहीं मिल पा रहा है जिसका सपना लोगों ने संजो रखा था। आज भी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार करने के बाद रेफर कर दिया जाता है। आने वाले बजट के उम्मीद है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ नया होगा। स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में इंजीनियरों ने ढकारे 64 लाख। जांच में खुली पोल, सरकार वसूलेगी पैसे। हजारीबाग के बरकट्टा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। इंजीनियरों ने फर्जी बिल पर सरकार के 64,11,009 रुपए हड़प लिए। लोकायुक्त के आदेश पर जब पूरे मामले की जांच कराई गई तो इस फर्जीवाड़ा की पुष्टि हुई है। अब दोषी इंजीनियरों पर कानून सम्मत कार्रवाई के साथ साथ उनसे राशि वसूले के लिए भी नीलाम पत्र वाद दायर करने की कार्रवाई होने वाली है। गबन के इस पूरे मामले की जांच हजारीबाग के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर देवेंद्र प्रसाद ने की है। जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरकट्टा के निर्माण के लिए 31 मई 2008 को 3,53,59,200 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। इस योजना के तहत निर्माण कार्य के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल हजारीबाग को कार्यकारी एजेंसियां बनाया गया था। यह कार्य वर्ष 2008-9 में विभागीय रूप से कराया जा रहा था। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने पर कांग्रेस द्वारा विरोध करने पर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने को कांग्रेस द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान बताने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि क्या सोनिया राहुल गांधी ने कभी केवड़िया स्थित सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की प्रशंसा की है? वे कभी वहां गए हैं और क्या कह सकते हैं? निजी अस्पतालों में कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के दाम का निर्धारण जल्द ही करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार केंद्र में कोविड-19 वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी और जो लोग निजी केंद्र में वैक्सीन लगवाएंगे उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा विनिर्माताओं और अस्पतालों के साथ बातचीत चल रही है और निजी वैक्सीन लगवाने के लिए अगले 3-4 दिन में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राशि तय की जाएगी। हर्षवर्धन को कहना चाहिए कि वह पतंजलि की कोरोनिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष JL जयलाल ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को कहना चाहिए कि वह पतंजलि की कोरोनिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने दावा किया था कि कोरोनिल के लंच के दौरान हर्षवर्धन एक शब्द भी नहीं बोले थे और इसे प्रमोट करने का कोई सवाल नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी बुधवार को हुगली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम के अपने नए राजनीतिक प्रोफाइल का लिंक शेयर करते हुए ट्वीट किया, आज से नए सफर की शुरुआत, आपके प्यार और समर्थन की जरूरत है। उन्होंने भारत के लिए 12 वनडे और 3 T20 मैच खेले हैं। शानदार, गुजरात में 6 नगर निगम चुनावों में बीजेपी द्वारा अधिकतम सीटें जीतने पर पीएम मोदी बोले,
गुजरात में सभी 6 नगर निगम चुनावों में दोबारा जीत हासिल करती नजर आ रही बीजेपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह जीत बहुत ही खास है। उन्होंने कहा कि 2 दशकों से ज़्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी के लिए इस प्रकार की शानदार जीत हासिल करना बेहद उल्लेखनीय है। राज्य के लोगों का आभारी हूँ। महाराष्ट्र, केरल व तेलंगाना में मिले कोविड-19 के नए म्यूटेंट्स, सरकार ने की पुष्टि। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में कोविड-19 के 2 नए म्यूटेंट्स N440 के और E484 के मिले हैं। हालांकि उन्होंने कहा, वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर यह मानने का कोई कारण नहीं है कि ये म्यूटेंट्स की महाराष्ट्र और केरल के कुछ जिलों में बढ़ रहे प्रकोप के लिए जिम्मेदार हैं। अर्थव्यवस्था जितनी खुलेगी उतना बढ़ेगी। भारत 25 साल में चीन को पछाड़ देगा, झुनझुनवाला का कहना है। अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि सरकार ने हाल ही में जिन सुधारों की घोषणा की है उससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बकौल झुनझुनवाला, अर्थव्यवस्था जितनी खुलेगी वो उतना आगे बढ़ेगी। प्रगति को गरीबी उन्मूलन का एकमात्र रास्ता मानने वाले झुनझुनवाले के अनुसार भारत अगले 25 वर्षों में आर्थिक मोर्चे पर चीन को पछाड़ देगा। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार में प्रजनन दर कम हुई। बीजेपी विधायक बोले, एक समाज की घटी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य में प्रजनन दर में कमी आई और वह इसे और नीचे लेकर जाएंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा, बिहार में प्रजनन दर एक समाज की घटी है, जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बनने के चक्कर में ही उनके प्रजनन दर बढ़ती जा रही है। देश में सबसे बेहतर है यूपी में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट। विधानसभा में सीएम योगी बोले। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बुधवार को चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 2000 एक्टिव केस हैं और राज्य में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट देश में सबसे अच्छा है। आगे उन्होंने कहा, हमारी लगातार कोशिश के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रदेश के कोविड-19 प्रबंधन की कोशिश भी की है। यूपी में एंटी भूमि माफिया टास्क फोर्स ने कब्जा मुक्त कराई 67,000 एकड़ जमीन, सीए योगी आदित्यनाथ का कहना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बताया कि वर्ष 2017 में उनकी सरकार आने के बाद राज्य में सार्वजनिक व निजी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए एंटी भूमि माफिया टास्क फोर्स बनाई गई। बकौल मुख्यमंत्री योगी, टास्क फोर्स ने अब तक राजस्व विभाग की कुल 67,000 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। बच्चा टोपी पहने व्यक्ति को गुंडा समझता है, पगड़ी पहने तो अच्छा लगता। विधानसभा में सीएम बोले। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को सपा के सदस्यों द्वारा लाल टोपी पहने जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यहाँ लाल पीली टोपी पहनकर ड्रामा कंपनी चल रही है, पगड़ी और सपा पहनकर आते तो अच्छा लगता। वहीं उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 2.5 साल का बच्चा टोपी पहने व्यक्ति को गुंडा समझता है। यूपी में ट्रेनिंग के दौरान थानेदार नहीं कर पाए फायरिंग, एसपी बोले तुमसे न हो पाएगा। पंचायत चुनाव के मद्देनजर महाराजगंज के एसपी प्रदीप गुप्ता द्वारा आयोजित ट्रेनिंग में कुछ थानेदार न पिस्टल खोल पाए और न ही ट्रिगर दबा पाए। वहीं कोलोई थानेदार द्वारा काफी मशक्कत के बावजूद पिस्टल नहीं खोल पाने पर एसपी बोले तुमसे न हो पाएगा। गौरतलब है कि महिला एसओ बुलेट का पैकेट फाड़ने में असफल रही। यूपी में मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में पिछले साल 23 जुलाई तक जमा हुए 412 करोड़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में 23 जुलाई 2020 तक विभिन्न स्रोतों में 412 करोड़ जमा हुए। बकौल मुख्यमंत्री, इस फंड से 252 करोड़ विभिन्न कार्यों पर खर्च किए गए हैं, जिनमें से दवा, चिकित्सा उपकरण खरीद व ढांचागत सुविधाओं पर 169.75 करोड़ व्यय हुए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।